हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम सितारा यासीन के बारे में। मतलब मैं एक चीज़ सोचती हूँ भाई, ये लोग कितना दिमाग लगाते हैं लिटरली भाई। इनको हेड्स ऑफ देना चाहिए इनके दिमाग लगाने पर। कैसे अभी लास्ट टाइम उसने एक क्लिप दिखाई जिसके अंदर कौसर का पेट नज़र आया और लोगों को लगा भाई कौसर प्रेग्नेंट है। हम सब ने इस पर बात की, कमेंट सेक्शन में बात हुई, हर जगह हल्ला बोल हुआ। उसके बाद सितारा यासीन वीडियो भी लेकर आती है कि हमारे घर पे 5th बच्चे की तैयारी और ये सारी चीज़ें, कि भाई हमारे घर नया मेहमान आने वाला है। लोगों को लगा चलो जी कौसर की प्रेगनेंसी अनाउंस हो रही है। धड़ाधड़ जो है वो क्लिक हुई है, धड़ाधड़ जो लोगों ने देखी है वीडियो। वहाँ पर क्या निकलता है? वहाँ पे निकलता है एक बच्चे को लेने की बातें। वो टाइटल और थंबनेल में कहीं अडॉप्शन का जिक्र नहीं था, कुछ नहीं था। उसने जान के जो है ये छोड़ा ताकि लोगों को लगे भाई कौसर की प्रेगनेंसी ये शायद अनाउंस कर रही है। और उस वीडियो में बैठकर उसने बहुत सारी बातें कही हैं, जहाँ पर उसने सबसे पहले ये बात कही कि औरत को ना जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा दिल कर रहा होता है कि 4-5 साल का बच्चा हो गया है तो अब उसको एक नया बच्चा चाहिए। और उसको भाई देखो, एक तो सबसे बढ़कर बच्चा कोई खेलने वाली चीज़ नहीं है। हाँ ठीक है, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो, एक बच्चा आपके लिए ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस बच्चे के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती है। तो हर औरत, तो आप ये मत बोलो कि वो ये सोच रखती है कि भाई उसको जो है वो 3-4 साल का बच्चा हो चुका है तो उसको बच्चा चाहिए। भाई हर औरत सेम नहीं होती, हर औरत की थिंकिंग डिफरेंट होती है। हर औरत, कुछ औरतें कुछ सोचती हैं, कुछ औरतें कुछ सोचती हैं। तो सेम जो है, मैं नहीं बोलूँगी कि हर औरत सेम सोच रही होती है। इन ब्लॉगर्स के पास अगर व्यूज़ की शायद कमी हो जाती है ना, तो इनको लगता है कि इनके लिए प्रेगनेंसी और बच्चा जो है वो व्यूज़ के लिए बहुत मायने रखता है और वो यूज़ करते हुए नज़र भी आते हैं। पता नहीं, मुझे ना ये बहुत, हालांकि आज का इसका व्लॉग आ गया जहाँ पर उसने एक बच्चा दिखाया भी है, लेकिन मुझे उस व्लॉग को देखने के बाद, उसके इस दोनों व्लॉग को देखने के बाद लग रहा है कि ये सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कल को आकर ये बता देगी कि ये बच्चा किसी और का है। मतलब जो औरत एक दिन बर्दाश्त नहीं कर सकी कौसर को और इब्राहिम को अपने रूम में, उसने ये कहकर भेज दिया। हाँ मुझे पता है कि कल को जब अगर इसको रखना होगा बच्चा तो वो ये आके बोल देगी कि कौसर को नहीं पसंद था, कौसर मुंह बना रही थी तो इसलिए मैंने अपने ऊपर, क्योंकि वो ऐसे काम करती भी आई है इसलिए मैं उसका अच्छे से मुझे पता है कि वो आकर बोल देगी कि कौसर को नहीं चाहिए था तो इसलिए फिर मैंने अपना बहाना बना दिया था कि मैं नहीं सो पा रही थी इसके साथ। तो लोगों ने इस चीज़ पर कमेंट भी किया है कि भाई तुम एक दिन तो सो नहीं पा रही थी, तुम बच्चा कैसे संभालोगी। तो इसने वीडियो स्टार्ट की तो वहाँ पर इसने बोला हाँ मेरी यूट्यूब फैमिली, हमारी फैमिली अब बढ़ने वाली है, ये बहुत सोच समझ के मैंने डिसीजन लिया है और मैंने इससे पहले भी सोचा था। अच्छा, इसने कहा कि आयत मैं सोच रही थी कि मैं आज बताऊंगी, मैं कल बताऊंगी, लेकिन मैंने कहा थोड़ा टाइम और गुजर जाए। तो जैसे आयत 3-4 साल की हुई थी तब मेरा दिल करा था कि मैं जो है वो एक बच्चा जो है वो मतलब प्लान करूं दोबारा से। अच्छा, ये बच्चे को लेकर भी पहले बहुत सारी कंट्रोवर्सियां हो चुकी हैं। जब आयत छोटी थी और जब इब्राहिम पैदा होने वाला था तब भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी कि मेरे बच्चों का प्यार बट रहा है, आयत का प्यार बट रहा है, आयत को डिप्रेशन हो रहा है, आयत वो जो है वो बहुत ज़्यादा सोच रही है, आयत के लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील। तो आप उस टाइम पर जब आयत के लिए इतना कुछ चल रहा था तो आप उस टाइम पर बच्चा कैसे सोच रही थी? मतलब ये मुझे समझ में नहीं आती है ये सारी चीज़ें। मतलब आपने इंटरनेट पर ये सब कुछ करके रखा हो और आप फिर भूल जाओ इंटरनेट पर ही किया हुआ कि आपने पहले क्या धमाल मचा के रखी थी इंटरनेट पर। और ये बच्चे को लेकर बहुत बार इसकी चीज़ें चलती रही हैं। इसने कहीं ना कहीं अपने आप को यूट्यूब पर प्रेग्नेंट भी अनाउंस कर दिया था एक तरीके से कि प्रेगनेंसी टेस्ट और ये और वो, मतलब क्या कुछ नहीं किया। मतलब लोग जहाँ पर इन सारी चीज़ों को एक तरीके से हाइड करके रखते हैं कि नहीं यार अभी हम जब तक खुद श्योर ना हो जाए तब तक हम नहीं बोलेंगे, उसने उस चीज़ का कंटेंट बनाया है। उसने ये तक बताया कि मेरे पीरियड्स मिसिंग हो गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, और आज मेरे को खट्टा खाने का मन कर रहा है, और ये सारी चीज़ें उसने ये सब कुछ किया है। और भाई, और इससे पहले भी इसने जो वीडियो है उसमें यही कहा कि मुझे अंडे अच्छे नहीं लग रहे और मंडे जो है अचार के साथ खा रही हूँ आजकल, मुझे अंडे अच्छे नहीं लग रहे। तो उसने पहले वाले व्लॉग में कहीं ना कहीं ये चीज़ दे दी ताकि लोगों को लगे, जब ये वाला वीडियो आया तो लोगों को लगा अरे शायद ये तो प्रेग्नेंट नहीं है, ये तो ऐसा नहीं है। मतलब भाई ये क्या चल रहा है? तो बोलती है कि जब छोटा बच्चा, मेरे पास मेरी फैमिली कंप्लीट थी, लेकिन क्या है कि जब आप किसी बच्चे को देखते हो तो आपका भी दिल करता है कि मेरे पास भी एक छोटा बच्चा हो। देखो, छोटे बच्चे के साथ अट्रैक्शन होना वो हर नॉर्मल है। मतलब मैं भी अगर किसी छोटे बच्चे को देखूंगी तो मैं खेलूंगी, मैं उसके साथ बात करूंगी, मैं उसको लूंगी। तो कहा कि मैं कहीं जाती भी हूँ घूमने फिरने या मुझे कोई सब्सक्राइबर में मिलते तो मेरा बहुत दिल करता है मैं उनका छोटा बच्चा उठा लेती। तो भाई आपके घर में छोटा बच्चा इब्राहिम मौजूद है, मतलब ठीक है आपके बहुत ज़्यादा बुरे हालात रहे हैं कौसर के साथ, सारी चीज़ें, लेकिन बच्चा, अगर आपको किसी बच्चे में इतने ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आपके पास बच्चा तो मौजूद ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा नहीं है छोटा आपके घर के अंदर। तो कहा मैं पिछले 1 साल से ये सारी चीज़ें सोच रही हूँ। अच्छा, कमेंट सेक्शन के अंदर एक बवाल इस बात का मचा है कि भाई मतलब कि जिस एज पर आप चल रही हो, भले आपके मुताबिक आपकी एज बहुत छोटी है, ये सब कुछ है, लेकिन आपके पास एक जवान औलाद खड़ी है, उस टाइम पर आप ये सारी बातें, क्योंकि पहले के ज़माने में मुझे लगता था कि भाई बहुत बार ऐसा होता था कि बहू और सास दोनों साथ में प्रेग्नेंट होती थी, लेकिन अब इस चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है कि नहीं नहीं नहीं, आपकी औलादें जवान हो गई है तो अब औलादें खुद उस चीज़ पर आपको कॉल आउट करती है कि यार ये क्या, ये इस एज में ये होता है वो होता है। तो ये चीज़ अब देखी जाती है कि अब ये
इतना ज़्यादा नॉर्मल नहीं रहा है। आप लोगों के लिए एक चीज़ बड़ा जो है वो बनता है कि हॉ वाला सिचुएशन। तो वो कहती है मैं 1 साल से सोच रही थी, क्योंकि बच्चा जो है वो सिर्फ पैदा करना या वो सिर्फ खेलने के लिए तो नहीं है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चा 1 साल से आप सोच रही हो, जो भी सोच रही हो, कि हमारे इधर कहा जाता है कि बच्चा पैदा करना तो आसान है, लेकिन पैदा करना भी आसान नहीं है। तो कहते हैं कि पालना मुश्किल है, क्योंकि उसका फ्यूचर है, उसके साथ जो है वो हर एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उसको पालने से लेकर उसका फ्यूचर आपको सब देखना होता है, सब सोचना होता है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो आपके दिमाग में 100 चीज़ें होती है। जब आप प्रेग्नेंट होते हो या आप प्रेग्नेंट होने का सोच भी रहे होते हो, तो फिर आपको हर एक चीज़ आपके दिमाग में आ रही होती है। तो उसने कहा मुझे सबने मशवरा दिया कि तुम बच्चा कर लो। एक तो ये पता नहीं क्यों ये वाले मशवरे हर कोई दे रहा होता है औरत को। कुछ भी उसकी ज़िंदगी में होगा ना, तुम बच्चा कर लो। अगर उसकी हस्बैंड वाइफ की नहीं बननी, बच्चा कर लो, सब हो जाएगा। बच्चा कर लो भाई, बच्चा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कोई आपकी चीज़ों के सही होने की चाबी थोड़ी है कि तुम बच्चा कर लो, तुम बिजी हो जाओगी, तुम ये हो जाएगा, तुम वो हो जाएगा। तो कभी कभार तो शायद हो सकता है कि बच्चा करने के बाद चीज़ें सेट हो जाएं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में तो यही होता है, बच्चा करने के बाद चीज़ें जो हैं वो अब स्टक हो जाती हैं, आप फंस जाते हो उस लूप में कि अब आप क्या करोगे, अब आप क्या नहीं करोगे। तो ये जो बच्चा करने वाली, ये ना मैंने देखा है हर किसी के दिमाग में एक ही चीज़ है, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी होगा ना, बच्चा कर लो। अरे भाई बच्चा मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप डिप्रेशन में, बच्चा कर लो, आप बिजी हो जाओगे। सीरियसली अगर आप एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हो, इस दरमियान आपने एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, तो आपका ट्रॉमा और ज़्यादा बढ़ेगा, ना कि आपका ज़िंदगी में, क्योंकि बच्चे के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। आपको सिर्फ एक बच्चा पैदा करके से उसके साथ खेलना नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ें भी आपको देखनी पड़ती हैं, ठीक है, वो चीज़ें भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो कहती है कि मुझे बच्चा चाहिए तो था, मुझे ये था कि मुझे बस बच्चा किसी भी तरीके से उठाना है, अगर मैं पैदा नहीं कर रही तो मैं गोद ले लेती हूँ, मैं अडॉप्ट कर लेती हूँ। ठीक भाई, बच्चा अडॉप्ट करो या बच्चा पैदा करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सेम आएगी ना। और उधर वो आगे चलकर बोल रही है अभी देखना है कि बच्चे को हम जो, भाई अगर आपने अडॉप्ट करने का सोच लिया, अगर आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का सोच लिया है, फिर आप इस तरीके की थिंकिंग कैसे ले सकते हो। मैं बोलती हूँ ये आगे चलकर बोल दे ये प्रैंक कर रही थी, ये अपने सब्सक्राइबर को बेवकूफ़ बना रही थी, ये आप लोग के साथ एक छोटा सा जो है मजाक था, ये सब कुछ था। लेकिन ये जो थिंकिंग है जो बच्चे को लेकर, भाई आप बच्चा, इवन कुछ लोग जो है उसको कमेंट के अंदर उसको बहुत ज़्यादा आईना दिखाया जा रहा है कि भाई ये कहकर कि भाई तुमसे 3 बच्चे तो तुम्हारे संभलते नहीं है, तुम उसमें चौथा बच्चा कैसे संभालोगी, उसको तो तुम्हें सब कुछ देखना पड़ेगा, तुमसे तो ना जागा जाता है ना कुछ होता है, तुम्हारे बच्चे जो है वो इधर उधर घूम रहे होते हैं, इधर उधर जो है, क्योंकि उसके बच्चों को लेकर तो उसको बहुत कॉल आउट किया जाता है। और जो उसके सब्सक्राइबर्स हैं ना, जो उसके मतलब कि उसको चाहने वाले हैं जो, वो भी इस तरीके के कमेंट्स लिख रहे हैं कि भाई मतलब ये तुम क्या कर रही हो और तुम क्यों कर रही हो, तुम्हें नहीं लेना चाहिए, तुम्हें कोई मशवरा नहीं दे रहा है कि तुम बच्चा लो, सब तुम्हें यही कह रहे हैं कि नहीं तुम बच्चा नहीं लो, तुम अपने करियर पर ध्यान दो, तुम अपने करियर को आगे बढ़ाने का सोचो, तुम ये सोचो कि तुम्हें और ज़िंदगी में क्या करना है। तुम ज़िंदगी में अपने आप को बच्चे में फंसाने से अच्छा है तुम अपनी ज़िंदगी को दूसरे उस पे लेके जाओ ना, ट्रैक पे। एक जो 3 बच्चे हैं, एक तो देखो मुझे लगता है कि अगर कोई एक औरत बच्चा करने का डिसीजन ले रही है तो उस पर हमें जो है वो उस चीज़ पर उसको नहीं करना चाहिए कि भाई तुम बच्चा नहीं करो। लेकिन जो ऑडियंस है, जो तुम जिस तरीके से तुमने अपने ऑडियंस को दिखाया है, जो तुम्हारे व्लॉग्स के अंदर ऑडियंस को दिखता है, तो ऑडियंस उसका ही रिएक्शन दे रही है तुम्हें। और तुम ये किस मतलब तुम बच्चा ला रही हो, तुम क्या ला रही हो, तुम कोई सॉफ्ट टॉय ला रही हो, मतलब तुम कह रही हो कि अगर समझ आया तो ठीक है, वरना जो हम देख लेंगे। तो जब वो कपड़े वगैरह भी लेने के लिए गई तो तब वो 1 दिन के ही कपड़े लेकर आई, 1-2 दिन के ही कपड़े लेकर आई। और उसके बाद काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं फातिमा का जो है ये बेटा है, मतलब ये फातिमा का बेटा है जिसको ये लेकर आई है, क्योंकि आज के व्लॉग में उस बच्चे को दिखाया गया। तो बोला कल फेस रिवील करूंगी, तो बोला ये फातिमा का बच्चा लेकर आई है। शायद वो लोग कहीं 1-8 दिन के लिए इधर उधर हुए हैं या कुछ ऐसा हुआ है, तभी वो इनका बच्चा संभालने के लिए, क्योंकि वो कपड़े भी नहीं लेकर आई सही ज़्यादा। वो बोलती है नहीं नहीं अभी तो टाइम है, अभी तो जो है वो अगर देखते हैं कि अभी बच्चा रहता है नहीं रहता, मैं क्या करती हूँ, मैं कैसे संभालती हूँ। मतलब क्या एक्सपीरियंस के लिए क्या चीज़ है यार, तुमको खिलौना लेकर आ रही हो, मतलब सीरियसली। और जो लोग उसको इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि हाँ तुम देखो, तुम अगर संभाल सकती हो, क्या मतलब ये कोई चॉइस है कि तुम बच्चा संभाल सकते हो तो तुम आगे रखो, नहीं संभाल सकते हो तो तुम वापस फेंक देना। सीरियसली ये किस किस्म की सोच है और ये किस किस्म की जो है वो बातें की जा रही है। भाई हर चीज़ जो है वो प्यार से, अगर आप प्यार से हंस के बोल रही हो तो उसका मतलब ये नहीं वो सब राइट हो जाती है। ये गलत है जो आप सोच दिखा रही हो कि अच्छा जी मैं अपना बच्चा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं किसी और का बच्चा लेकर आ जाती हूँ, उसकी मैं भले ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ चलेगा, लेकिन क्योंकि अपना बच्चा होगा तो मुझे फिर टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। सीरियसली तुमने ये प्रेगनेंसी का, ये प्रेग्नेंट का तुमने मतलब बच्चे का एक मजाक बना के रखा है। तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता तो तुम आ जाती हो प्रेगनेंसी का लेकर के, मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ, मैं ये तो नहीं हूँ, मैं वो तो नहीं हूँ। सीरियसली ये कोई कंटेंट है जो तुम दिखा रहे हो, जिसको तुम इशू बना रहे हो, जिसको तुम जो है वो बात करने के लिए लोगों को टॉपिक दे रहे हो। सीरियसली बात करने के लिए आप लोगों को टॉपिक दे रहे हो, अपनी प्रेगनेंसी, अपने पीरियड्स, ये सारी चीज़ें आप बात करने के लिए लोगों को पेश कर रहे हो कि ये लो मेरे ऊपर बात करो, ये लो जो है मेरे ऊपर, मतलब
जब जब हुआ है, फिर इसके बाद लोग आपको अगर जेलसी का टैग देते हैं या सारी चीज़ें देते हैं तो फिर आप जो है वो उस चीज़ का बुरा मान जाती हो, क्योंकि एक पैटर्न देखा गया है लोगों ने कि भाई जब भी इसके ख़ानदान में कोई प्रेगनेंसी का हो रहा होता है या कुछ ऐसा हो रहा होता है किसी के घर, तो ये अपनी प्रेगनेंसी पहले जापना शुरू कर देती है। और इसके बाद क्योंकि फिर सामने वाले वो तो रियल में प्रेग्नेंट होते हैं, उनके घर में तो रियल में चेंजेस आ रही होती हैं, तो वो जब अनाउंस करते हैं तो उनको कहा जाता है अरे तुम सितारा का कॉपी कर रही हो। फिर ये भी एक तरीके से बता देती है, मेरे कंटेंट को जो है बातों बातों में वो भी दिखा देती है। तो भाई मतलब ये क्या बचकान है, वो तो कम से कम रियल दिखा रहे हैं, ये तो फेक कर रही है ना, ये तो झूठ बोल रही है। मतलब बच्चा अडॉप्ट करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने मजाक बनाया, उसको मजाक के तरीके से पेश किया कि मैं देखूंगी, अगर हुआ तो फिर देखेंगे। सीरियसली एक बच्चा आपसे एक रात तो बर्दाश्त हुआ नहीं, क्योंकि वो रात में उठ रहा था, आपको आपकी रात की नींद बहुत अजीज़ थी, और आप जो है वो बच्चा पालने की बात कर रही हो। बच्चा, वो कहते हैं ना कि पैदा करने से ज़्यादा पालने वाला जो है वो बहुत बड़ा होता है। हमारे इधर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये चलती रहती हैं। तो ये है मतलब बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, और ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई सॉफ्ट टॉय नहीं है। अच्छा, कुछ लोग जो है वो उसको जानवरों का जिक्र कर रहे हैं कि ये कोई जानवर का बच्चा नहीं पालना है। भाई जानवरों के बच्चे भी पालना और फिर उसके बाद जो उनके साथ कुछ गलत कर देना या उनको उस तरीके से छोड़ देना, वो भी गलत है, वो भी रॉन्ग है। भाई आप किसी जानवर के बच्चे को लेकर आ रहे हो और आप उसके बाद उसको छोड़ देते हो क्योंकि आपका मन भर गया, वो भी रॉन्ग है। तो ये लोग कह रहे हैं कि जानवर का बच्चा नहीं है, इंसान का बच्चा है। भाई जानवर का बच्चे के साथ भी अगर ये कर रही है तो ये गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। ये सब कहते हैं मुझे बच्चे पालने का शौक आजकल बहुत लगा हुआ है। अच्छा जी, आजकल लगा हुआ है, और कल जब ये शौक खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर उस बच्चे का क्या, फिर उस बच्चे का क्या होगा। मतलब सीरियसली यार, मतलब तुम ये देखो, तुम अपने बच्चों को, तुम्हारे जो 3 बच्चे हैं उसके सवालिया निशान तुम्हारे ऊपर रोज़ खड़े रहते हैं, तुम्हारे कमेंट सेक्शन में खड़े रहते हैं सवाल कि तुम बच्चों के साथ क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही। खैर अगर ये प्रैंक निकला या ये कोई दूसरी बात निकली और बाद में पता चला कि ये ऑडियंस को हमने तो आपके साथ बेवकूफ़ बनाया, हमने तो सिर्फ लोगों की वो देखने थे, एक्सप्रेशन देखने थे, या जो भी उसने बहानेबाजी की, सच में ये बहुत बुरी चीज़ होगी कि आप एक बच्चे को उस तरीके से यूज़ कर रही हो और इस तरीके से ऐसे कंटेंट के लिए आप सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए ये सारी हरकतें कर रही हो। क्योंकि अगर आज का व्लॉग भी देखोगे तो उसमें वो आपको ऐसी बावली सी दिखेगी, तो वो ये कहीं ना कहीं बोलेगी कि नहीं भाई बच्चा पालना बहुत मुश्किल है, वो पूरी बावली सी नज़र आएगी आपको, उसके हाल बेहाल नज़र आएंगे। हालांकि ये जिस तरीके के बाल रखती है, इस तरीके के बाल रख कर भी ये सारी चीज़ें कर सकती है, लेकिन क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आपका बावलापन नज़र आता है तो वो कपड़ों से और आपके बालों से नज़र आता है कि आप जो है वो बावले हो चुके हो घर में काम कर करके। तो आज के अगर आप व्लॉग देखोगे उसका, तो वो उसमें इसी तरीके से नज़र आई है। पूरा दिन ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे को जो है वो संभालते संभालते ही बेचारी बेहाल हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर बहुत बुरा चीज़ है अगर ये टॉपिक को सिर्फ और सिर्फ उसने अपने व्यूज़ के लिए यूज़ किया है, या लोग अभी देखें ना, अभी कल के अगर व्लॉग में बोलेंगे ना कि मैं तो बेवकूफ़ बना रही थी, या तो मैं तो आप लोग के साथ ये कर रही थी, क्योंकि कल के व्लॉग में उसने कहा मैं चेहरा दिखाऊंगी, और चेहरा दिखेगा तो जाहिर सी बात है लोग अगर पहचान जाएंगे, जो फातिमा का बेटे का नाम ले रहे हैं लोग, अगर ये वो हुआ तो लोग पहचान जाएंगे, और अगर लोग पहचान गए तो उसके बाद उसने जाहिर सी बात है कुछ तो बात रखनी है ना, कुछ तो उसने बोला है कि चलो जी, मैंने कहा कि मैं आप लोग के साथ ऐसे नहीं ऐसे बात करूँ, मुझे बच्चा संभालना था एक दिन के लिए, तो मैंने कहा चलो जी कंटेंट बनाया जाए, चलो जी थोड़ा आप लोग के साथ भी मस्ती की जाए। लेकिन खैर ये मस्ती करने का कंटेंट नहीं है, ये इन सारी चीज़ों का कंटेंट नहीं है। बच्चा अडॉप्ट करना, बच्चा, ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं। बच्चा, प्रेगनेंसी, सब सेंसिटिव टॉपिक होते हैं, इसको आप अपने मजाक और अपने व्यूज़ के लिए कम से कम यूज़ नहीं कर सकते। तो खैर आप लोगों का कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी जो उसने बातें की है, मेरे तो दिमाग पर एक ही बात जाके फिट हुई है कि मैं अपना बच्चा पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपने बच्चे पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती, तो मैं जो है वो अडॉप्ट करके बच्चे को पे जो है वो अपना देख लेती हूँ कि कैसे रहता है, कैसे मज़ा आता है मुझे छोटे बच्चे के साथ। और वो मज़ा तो नहीं, जो आज का व्लॉग है उसमें वो सज़ा ज़्यादा नज़र आ रही है उसकी, कि वो मज़े से ज़्यादा सिर्फ वो है सज़ा है। तो वो आकर बोल देगी कि नहीं नहीं, बच्चा सिर्फ खिलाने तक ठीक है, बाकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुश्किल है। खैर भाई ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा, मतलब अब मुझे यही हो रहा है कि भाई आप क्यों जो है वो ये हरकतें कर रही हो सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए। आपके घर में बच्चे हैं, देखो आपके व्लॉग्स बच्चे देख रहे होते हैं, या आपके आसपास जो है बच्चे भी हो रहे होते हैं, आप उस दरमियान ये सारी हरकतें कर रही हो, मतलब आप कैसे कर रही हो ये सारी हरकतें। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू कैसे वाला ही होता है। तो चलो जी, आप लोगों का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजिम बताना। बाकी यही थी वीडियो, और मेरी जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोग के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुझे लाजमी बताना। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।